नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में पीटीटी एग्जाम्स 2025 रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सभी विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि पीटीटी एग्जाम्स 2024 की कट ऑफ्स क्या रहने वाली है। तो सभी हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानेंगे। उसके बाद जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2025 की हमें रैंक से कैसे कॉलेज मिलती है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सर्वप्रथम देखते हैं पीटीटी 2 ईयर के विद्यार्थियों के लिए, बाद में देखेंगे पीटीटी 4 ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो सर्वप्रथम जिन विद्यार्थियों के 8 सब्जेक्ट हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए अगर मान लीजिए आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो काउंसलिंग अवश्य करवाएं। कट ऑफ्स बाद में देखेंगे, पहले बता देता हूं कि काउंसलिंग आपको करवा लेनी है। बिल्कुल आपको पीछे नहीं रहना है। मान लीजिए आपके मार्क्स कम है तो काउंसलिंग करवा लेना, क्योंकि जो काउंसलिंग की जो फीस है वो 5,000 रुपये है। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिली तो 5,000 रुपये साथियों रिफंड हो जाते हैं। 200 रुपये कटते हैं, 4,800 वापिस रिफंड होते हैं। और साइंस के विद्यार्थी जिनके 2 ईयर्स में 270 मार्क्स बन रहे हैं, गर्ल्स में और भी 10 नंबर कम करना, आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो 4 ईयर में 8 सब्जेक्ट के लिए 200 प्लस मार्क्स हैं तो काउंसलिंग अवश्य करवाएं। और साइंस सब्जेक्ट के लिए 230 प्लस मार्क्स हैं तो काउंसलिंग अवश्य करवाएं। अब हम देखते हैं सभी विद्यार्थियों की रैंक, क्योंकि रैंक देखना जरूरी है। रैंक देखने के बाद अंतिम में हम देखेंगे कट ऑफ्स। तो ये हमारे रिजल्ट हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, जो इस वर्ष पीटीटी आयोजित करवा रहा है। देखिए इस विद्यार्थी की रैंक देखते हैं। विद्यार्थी साइंस सब्जेक्ट का है और सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स। वैसे कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी इसको, या तो मैथमेटिक्स कर सकता है या फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, कोई भी 2 सब्जेक्ट बीएड में। इसकी जो रैंक है साथियों मैं आपको बता देता हूं। इस रैंक के आधार पर आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, नाम भी लिखा हुआ है काउंसलिंग आईडी, इसी रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है। आपके मार्क्स का कोई भी इतना इश्यू नहीं है मार्क्स का। इसके जो रैंक है 72, काउंसलिंग आईडी है 72 61 91। इसकी जो ऑल राजस्थान में साथियों रैंक है वो है 26,191। बिल्कुल करेक्ट जानकारी है, जो भी बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। पहला अक्सर स्किप करना है, ये 7 स्किप करना है। साइंस कैटेगरी है, इसकी जो काउंसलिंग है 72 61 91 और रैंक है ऑल राजस्थान में 26,191। अब बात करता हूं कि इसको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो साइंस सब्जेक्ट में इसको कॉलेज मिल जाएगी। 331 मार्क्स हैं, इसकी काउंसलिंग के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगी। वैसे मिनिमम मैंने पिछले वर्ष भी काउंसलिंग के बारे में वीडियो बताता था। जिन विद्यार्थियों के 32वीं रैंक तक आती थी साइंस सब्जेक्ट में, उसको कॉलेज मिल जाती थी। साथियों बिल्कुल ठीक है, 32,000वीं रैंक तक कॉलेज पिछले वर्ष मिली है साइंस सब्जेक्ट में। आर्ट्स में बाद में बताऊंगा, पहले साइंस सब्जेक्ट की जान लेते हैं। अगर जो भी विद्यार्थी है अपनी रैंक देखेंगे, साइंस के विद्यार्थी, अगर आपकी इस 32,000 रैंक के अंतर्गत आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। 32,000 के अंतर्गत आपकी रैंक आनी चाहिए। जैसे 100 सीटों की बात करते हैं कॉलेज में, तो 100 सीटों पे 60 सीटें आर्ट्स की, 20 सीटें साइंस की और 10 सीटें कॉमर्स की, इसलिए थोड़ी सी साइंस की कट ऑफ ज्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे दूसरा रिजल्ट देखते हैं, बाद में आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स बताऊंगा। दूसरा मेरे पास रिजल्ट है वो सामान्य कैटेगरी का है, जेएन कैटेगरी का है, बीए बीएड का है, 4 ईयर के विद्यार्थियों का है। कंटिन्यू 4 से 5 रिजल्ट देखेंगे। तो इसकी रैंक देखते हैं, क्योंकि बीएड 4 ईयर में साथियों कम विद्यार्थी थे, ज्यादा विद्यार्थी थे 2 ईयर में। तो इसकी रैंक देखते हैं। इसका जो पहले रैंक लिख लेते हैं, काउंसलिंग आईडी 116949। इसकी जो रैंक है 16,949। देख लीजिए इसके मार्क्स 302 हैं। हमने साइंस का जिक्र किया, उसके मार्क्स ज्यादा थे, लगभग 330 से प्लस थे, तो उसकी रैंक 26,000 आ रही थी। इसकी जो रैंक है 16,949 कम है। क्यों कम है? क्योंकि बीएड 4 ईयर में विद्यार्थी कम थे, इसलिए कॉलेज मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए। 302 मार्क्स पे आपको। बाद में देखते दूसरा रिजल्ट, उसके बाद देखेंगे कट ऑफ्स। इसके देखिए सभी से कम मार्क्स थे। अब मैं आपको बता देता हूं, आपका डाउट क्लियर करता हूं। इसके जो मार्क्स है साथियों देख लीजिए,
254 मार्क्स हैं। अब आपको रैंक से पता करना कि इसको कॉलेज कहाँ मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी देखते हैं। ये 8 सब्जेक्ट की है, फीमेल है। इसकी जो रैंक देखते हैं 5, 9, 8, 6, 5 और 4। अब देख लीजिए, जैसे इसके मार्क्स ज़्यादा कम है तो रैंक देख लीजिए, हमने एक अक्षर स्किप किया और रैंक देखिए 98,754वीं रैंक। ऑल राजस्थान में 98,754 रैंक बढ़ी का नहीं बढ़ी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 98,000 आ रही है इस विद्यार्थी की। तो इसके कॉलेज मिलने के चांस तो है, बिल्कुल है, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, तो कॉलेज मिलने के चांस तो है। प्रथम लिस्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सेकंड लिस्ट में भी मिल जाएगी। सेकंड लिस्ट में तो श्योर है मिल जाएगी, प्रथम लिस्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि प्रथम लिस्ट में जो लिस्टें जारी होती है 70% सीटों पे जारी होगी प्रथम लिस्ट, 30% बाद में होती है। कई महाविद्यालयों का अभी रिजल्ट आना बाकी है, मैंने देखा है विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा, उसके बाद आपको कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब 30% सीटों पे काउंसलिंग जारी होगी। अब मैं देखता हूँ अगला स्टूडेंट है, ये कौन बीएससी बीएड का है, पहला बीए बीएड का था, ये है बीएससी बीएड का, 4 ईयर का है, 297 मार्क्स है, 297। अब इसकी जो रैंक है, कैटेगरी इसकी एसटी है, एसटी कैटेगरी है, रैंक बिल्कुल कम है। देखिए प्रथम अक्षर स्किप किया, 257 मार्क्स हैं, तो 14,451 रैंक है। रैंक आपकी कैटेगरी हिसाब से, आपकी कैटेगरी के बाद आपकी सब्जेक्ट कौन सी है कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, उसके बाद आपकी सीटों के हिसाब से, साइंस में से सीटें कम होती हैं, आर्ट्स में ज़्यादा होती हैं। वैसे मैं आपको आर्ट्स का सेफ स्कोर है, अगर आपके 60,000, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आर्ट्स में 60,000 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट में भी 60,000 स्कोर बिल्कुल सेफ है। और साइंस में 32,000 के आसपास, कॉमर्स में 10,000, उसके मध्य आपकी रैंक आनी चाहिए। अब देखते हैं कट ऑफ्स के बारे में, कई विद्यार्थियों का डाउट क्लियर होगा, बिल्कुल सटीक कट ऑफ्स हैं। इस वर्ष देखा जाए तो थोड़ा सा पेपर टफ था, काउंसलिंग में सभी के रैंक कम आ रही है। इसका रीजन है कि कट ऑफ्स थोड़ा सा कम रहेगा। सामान्य कैटेगरी की बात करेंगे तो 330 मार्क्स, साथियों ये ज़्यादा मार्क्स नहीं है, क्योंकि पीटीटी एग्जाम्स में 330 मार्क्स प्रथम लिस्ट के लिए सेफ स्कोर है, 330 मार्क्स, और फीमेल कैटेगरी के लिए 320 मार्क्स। जैसे आपका बीएसटीसी का रिजल्ट जारी हुआ था, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कई स्टूडेंट बीएसटीसी के भी होंगे, तो बीएसटीसी की जो रैंक रही है, कट ऑफ्स रही है, वो रही 415 मार्क्स, बिल्कुल सटीक है, 415 मार्क्स जनरल की, और कई विद्यार्थियों को 411 मार्क्स में भी मिली है, ऑल राजस्थान किया उनको, तो 411 से 415 मार्क्स रही है कट ऑफ्स बीएसटीसी एग्जाम्स की। और पीटीटी एग्जाम्स में थोड़ी सी कट ऑफ्स कम रहेगी, 100 नंबर बिल्कुल है, क्योंकि बीएसटीसी की तुलना में पीटीटी एग्जाम्स में फॉर्म भी कम भरे गए और सीटें भी ज़्यादा हैं। बीएसटीसी में मात्र 26,000 है, इसमें लगभग 1 लाख प्लस है, सिर्फ 2 ईयर की। अब देखते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में साइंस सब्जेक्ट में 330 प्लस मार्क्स हैं, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं रहता है ओबीसी और सामान्य कैटेगरी का। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो, सभी ने दिया होगा, सामान्य कैटेगरी और ओबीसी का ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ्स कम रहती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 330 प्लस है और 315 मार्क्स है, यह आपका सेफ स्कोर है। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग नहीं करवानी है, काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी मार्क्स मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी है, शुरुआत में मैंने बता दिया है। ये आपका स्कोर है कॉलेज मिलने का। देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 320 नंबर और 300 नंबर है, जो कि फीमेल में है। ये प्रथम लिस्ट की मैं बता रहा हूँ, 5 लिस्ट आएगी, ध्यान दीजिए, कम से कम 5 लिस्ट है। एससी कैटेगरी 315 मार्क्स प्रथम लिस्ट, एससी फीमेल 299 मार्क्स है प्रथम लिस्ट की, बिल्कुल प्रथम लिस्ट की है। सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और चौथी लिस्ट में तो 40 नंबर कम करना, बिल्कुल बोल रहा हूँ, 40 नंबर। प्रथम लिस्ट की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कट ऑफ्स। एसटी कैटेगरी 312 नंबर है, 280 प्लस है गर्ल्स के लिए। एमबीसी 317 नंबर है और गर्ल्स के लिए 285 नंबर है।
वे विद्यार्थी जिनके इनके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो सेफ स्कोर हैं, 10 नंबर से कम भी कर सकते हैं विद्यार्थी, टेंशन नहीं लें, ज़्यादा नहीं रहेगी 330 से। अब बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट की। आर्ट्स के विद्यार्थी आपकी कैटेगरी की कट ऑफ्स देखते हैं। आर्ट्स कैटेगरी में जैन सामान्य कैटेगरी 275 प्लस मार्क्स हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर हैं। फीमेल में 250 प्लस मार्क्स हैं, कॉलेज मिलने के पूरा सेफ स्कोर हैं। काउंसलिंग आईडी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कल लाइव था, सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स पढ़े और काउंसलिंग आईडी देखिए, उसके हिसाब से आपकी रैंक है। ओबीसी 270 प्लस मार्क्स हैं, ओबीसी फीमेल 245, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 267, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 240, एससी 257, एससी फीमेल 225 मार्क्स, एसटी 250 मार्क्स है, एसटी फीमेल 220 मार्क्स है, एमबीसी 260 है और एमबीसी फीमेल 225 मार्क्स है प्रथम लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में सभी कैटेगरी के बॉयज कम से कम 20 से 30 नंबर जरूर कम कर लेना, 20 से 30 अंक। गर्ल्स 40 अंक कम करना। रीजन है क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं मिलती गर्ल्स को, इस कारण कट ऑफ्स भी कम रहती है। जो भी कट ऑफ्स थी बता दें कि पूरी कोशिश की। अब आपको जो भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना है। अब देखते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो सभी विद्यार्थी आपकी जो आवेदन शुल्क है वो 5,000 रुपये है, यानी आपका रिजल्ट आ गया है, अब इसकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो 5,000 रुपये तैयार रखिए, इससे आपको काउंसलिंग करवानी होगी और ऑल राजस्थान कर देना कॉलेज भर के। दस्तावेज मैं अभी बताता हूँ आपको, यह दस्तावेज सभी विद्यार्थी दस्तावेज इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। पीटीटी रिजल्ट, आपका रिजल्ट 2 जुलाई को जारी हुआ, फिर काउंसलिंग लेटर, काउंसलिंग लेटर मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जरूरत पड़ेगी 4 ईयर के विद्यार्थियों के लिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी 2 ईयर के विद्यार्थियों के लिए। अब बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों का अभी तक रिजल्ट रुका हुआ है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आपका काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप ई मित्र के पास जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ लेके जाइए। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 साल से पुराना नहीं। वैसे जाति प्रमाण पत्र चल तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन नया रखिए, क्योंकि जब आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, ओबीसी बीपीएल को छात्रवृत्ति मिलती है, ओबीसी एपीएल को नहीं मिलती। ओबीसी एपीएल को 0 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है और सामान्य कैटेगरी को भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बाकी सभी कैटेगरी को 27,000 जो भी आपकी फीस होती है वो छात्रवृत्ति मिलती है, 27,000 बिल्कुल सभी साथी। एसटी और एससी कैटेगरी में 28,000 के आसपास छात्रवृत्ति मिलती है, यानी ओबीसी से 1,000 रुपये आसपास ज़्यादा मिलती है। फिर बैंक डायरी, विद्यार्थियों बैंक डायरी क्या है कि खुद की रखना, सभी विद्यार्थी बैंक डायरी अपनी रखना, अपने परिवार की कोई भी बैंक डायरी अपलोड नहीं करें। जब आपका रिफंड होगा, मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिली, तो जो भी आपको रिफंड होगा इसी बैंक डायरी में होगा। दूसरी है चालान, अभी मैंने आपको बता दिया, और इसकी आपको रसीद, जो आपका 5,000 का चालान है तो इसकी आप रसीद सुरक्षित रखना। वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रसीद और 22,000 की रसीद, 22,000 बाद में भरने पड़ेंगे कॉलेज मिलने के बाद। ये दोनों रसीदें आपके छात्रवृत्ति फॉर्म में काम आएगी, इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ। सभी साथी आपको बहुत जानकारी दूंगा मैं। ये है जो काउंसलिंग लेटर, मैंने आपको बता दिया था कि दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, काउंसलिंग लेटर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी अब जरूरत पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थी इसका आप सादे कागज पे ये लिख लेना, पूरी सेम टू सेम लिखना, केवल आप अपना रोल नंबर यहाँ से लिखना है, अपना नाम और दिनांक। सभी विद्यार्थी फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मेरे इस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। सभी विद्यार्थियों का मैं एक बीएड का ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं और थोड़ा सा काउंसलिंग के बारे में। देखिए इस विद्यार्थी के जो मार्क्स है 256, अभी हमने चेक कर लिया है, इसका 98,000 रैंक ये हमने चेक कर दिया है। बाद में ये आर्ट्स का है, सभी विद्यार्थियों की रैंक है। अब देख लीजिए काउंसलिंग के बारे में सभी विद्यार्थी। काउंसलिंग किस शो करनी दोबारा देख लीजिए। ये है काउंसलिंग के बारे में, जो मैंने कट ऑफ्स बताई वो इस काउंसलिंग को जरूर देखना। आर्ट्स सब्जेक्ट 200 प्लस काउंसलिंग जरूर करें, साइंस सब्जेक्ट 270 प्लस, और
4 ईयर के विद्यार्थी आर्ट्स में 200 प्लस और साइंस में 230 प्लस काउंसलिंग अवश्य करवाना है। तो सभी विद्यार्थियों को आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।